देखो ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबका, सॉल्विंग न्यूमेरिकल पार्ट है ना, एंड PYQs। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर में आप मुझे बताएंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ा था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़ा था, उसमें हम थर्मो मैंने जो PDF भेजी थी सबने देखी थी? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में बात की थी। कितने टाइप से हो सकता था भाई? 2 टाइप्स, 3 टाइप से। एक क्या होता था, थर्मोनिकल होता था, फील्ड होता था और फोटो इलेक्ट्रिक होता था। थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्माइनिक मतलब किसके कारण बच्चों? हीट के कारण, हीट के कारण बोलेंगे, अब सब बोलेंगे। फील्ड मतलब पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट, लाइट के कारण, लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे। ये सब तो ठीक है। डुअल नेचर मेन होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसके। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हमें क्या बताती थी? E इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। देखो जो आज क्वेश्चन होंगे वो कंटिन्यू होंगे कल भी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम, मतलब कल नहीं, तुम्हारा तो परसों होगा शायद, नहीं कल भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चंस को। मैं ज्यादातर एक दो क्वेश्चन फालतू ही लाता हूं ताकि हमारा बजट बना रहे। अगर हम थोड़ा जल्दी कर ले तो वो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वरना इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल के लिए भी। ठीक है, तो कल हमारा ड्यूअल लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना कल। ठीक है, चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस कैसी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू किसके इक्वल है? फाइव प्लस काइनेटिक, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वेरी गुड बच्चों। E क्या था हमारे पास? जो इंसिडेंट एनर्जी थी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। और फाई नॉट क्या था बच्चों? वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। बिल्कुल, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता था? कौन बताएगा? शिवानी बताएगी, बताओ शिवानी, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता था? शिवानी जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो मैंने पहले भी बोला था क्रैश, मतलब क्या होता था? मतलब मिनिमम एनर्जी, वेरी गुड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एच म्यू की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ई की जगह क्या लिख देता था? एच इंटू म्यू। इसकी जगह क्या लिख सकता था? म्यू थ्रेशोल्ड, एच म्यू थ्रेशोल्ड। वेरी गुड। प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम हाफ mv²। अच्छा सर, ये E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में या पोटेंशियल की फॉर्म में? E की जगह तो E लिख दो, फाई की जगह क्या लिख दोगे? फाई लिख दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हो? याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, E नॉट इंटू V। V क्या था सर? अगर ये मैक्सिमम है तो ये स्टॉपिंग सिंपल पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल भी हो सकता है कई जगहों पर, लेकिन अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं। कहीं पर आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी देगा, लेकिन इस इक्वेशन में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, इस इक्वेशंस के अंदर? चल सकते हैं आगे। मैक्सिमम पोर्शन इसी इक्वेशंस में कवर हो जाता है इस चैप्टर का। फिर भी किसी को डाउट है दोबारा चेक कर लेना, अभी पूछना है अभी पूछ लो, इसकी थ्योरी दोबारा रिवाइज करना, घर जाके फिर भी देख लेना, क्वेश्चन में क्लियर हो ही जाएगा वैसे। इसके अलावा जब हम डी ब्रोई वेवलेंथ की बात करते थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ की, उसमें क्या पढ़ते थे बच्चों? स्टेशनरी वेव के बारे में। स्टेशनरी वेव, उसका फॉर्मूला क्या होता था डी ब्रोई वेवलेंथ का? लैम्डा इज इक्वल टू H/P। बोलेंगे, मैं बीच में किसी को भी हैंड रेस करवा के बात कर लूंगा,
पी की जगह क्या लिखोगे? mv mv। mv इसी को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते थे, पी की जगह क्या लिख के, याद करो, मोमेंटम और रूट 2mv रूट 2m एम के। वेरी गुड, क्योंकि पी स्क्वेयर बाय 2m मोमेंटम वाला फॉर्मूला किसके इक्वल था? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाती है? √2m काइनेटिक एनर्जी यानी के। काइनेटिक क्लियर है सबको ये फॉर्मूला? यस सर ठीक है, तो देखो थोड़ा सा तो फास्ट चलेगा ही ना भाई, एक वही चीज जो हम नॉर्मल करते हैं दोबारा करने का मतलब क्या होगा? कि मैं सारा चैप्टर दोबारा थोड़ी कराऊंगा, हम रिवीजन करेंगे ताकि क्वेश्चंस पर आए। क्लियर है सबको? यस सर आइए सर तो चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब हम बात करते थे सर इसके बाद ग्राफ्स की। सर ग्राफ्स में जब मैंने बात की थी सर, तो एनर्जी किसका फंक्शन था सर? एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, स्टॉपिंग सोचो 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 सोचो, दो चीजें थी। फ्रीक्वेंसी वेरी का गुड, फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ, तो ये हमेशा याद रखना। और सैचुरेशन करंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी वेरी गुड, सैचुरेशन करंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब सर सैचुरेशन करंट क्या था सर? जब मैक्सिमम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चले जाते थे, तब उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने के बाद भी करंट नहीं बढ़ता था, करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती थी। तुम फ्रीक्वेंसी कितनी ही पढ़ लो, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर इंटेंसिटी अलग हो तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा? अलग होगा। समझ में आ रहा है? जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी है एक साथ, और फ्रीक्वेंसी और साथ में कौन आता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। क्लियर है सब? तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता था, याद है कि सबको? यस सर कैसा सर? बना रहे हैं। ये हमारे पास अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, ये हमारे पास क्या था सर? यहाँ पर क्या होता था? पोटेंशियल। पोटेंशियल पॉजिटिव साइड वाले को बोलते थे एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को बोलते थे रिटार्डेड पोटेंशियल। तो अब देखो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इंटेंसिटी क्या है अगर सबकी सेम? तो अगर इंटेंसिटी सबकी सेम है, 3 लाइट रे ले रहा हूं, तीनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी f1 की ज्यादा है, फिर f2 की, फिर f3 की। तो बताओ क्या सेम होगा, क्या सेम नहीं होगा? तो एक बार रिपीट करना, आपने बोला क्या? इंटेंसिटी तीनों की सेम है, फ्रीक्वेंसी तीनों की अलग अलग है, तो क्या सेम होगा, क्या सेम नहीं होगा? करंट, सैचुरेशन करंट होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से डिफरेंट होगा। वेरी गुड, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा? सबका सेम होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। आइए, चेंज होगा, यस। इसका सैचुरेशन करंट पहले वाले का भी यही है सर, दूसरे वाले का भी यही है सर, और तीसरे वाले का भी यही है सर। तीनों के लिए हमारे पास जो सैचुरेशन करंट है वो क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसका क्या ज्यादा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो मान लो ये रेड वाला है, F1 वाला, रेड वाला मान लो यहां पर जाके उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। अच्छा, ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1 का। सेकंड का पोटेंशियल इससे दूर आएगा या इससे पास आएगा? सब दूर। सोचो, F1 की वैल्यू सबसे ज्यादा थी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा। F2 की F1 के बाद थी तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसके बाद आएगा? F1 के बाद आएगा सर, ये V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा कौन आएगा सर? F3 F3 हो जाएगा सर। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे। क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है? इंटेंसिटी का या फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही तीनों की अलग थी सर, फ्रीक्वेंसी ही तीनों की अलग थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जाहिर सी बात है तीनों का क्या होगा? अलग होगा ही होगा। लेकिन सैचुरेशन करंट तीनों का क्या होगा? सेम होगा।
अब दूसरा केस लेते हैं। इस केस में क्या करें सर, फ्रीक्वेंसी सबकी क्या कर दें, सेम कर दे, इंटेंसिटी I1 की ज्यादा, फिर I2, फिर I3। I3 आइए, तो अब क्या सेम, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा और सैचुरेशन वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा, लेकिन इंटेंसिटी सबकी क्या होगी, अलग अलग। डिफरेंट। सैचुरेशन, I1 की सबसे ज्यादा होगी, I2 की उससे कम, I3 की सबसे हाँ, नीचे। इंटेंसिटी अलग है तो सैचुरेशन करंट सबका क्या होगा, अलग अलग। अलग। तो एक यहां से यहां आएगा सर, दूसरा सर थोड़ा सा नीचे नीचे से सर थोड़ा सा, लेकिन सेम सेम जगह, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या है, सेम। क्लियर है ना सबको। तो स्टॉपिंग Yes, पोटेंशियल सबका सेम, सैचुरेशन करंट यहाँ पर I1 कहाँ लिखूं, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट सॉरी ज्यादा, तो सैचुरेशन करंट इसका सबसे ज्यादा, फिर रेड वाले का, और फिर येलो। येलो। क्लियर है ना दोनों ग्राफ सबको, यस सर। है। अभी के लिए हम इसी क्वेश्चंस पे करेंगे, कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सारे ही प्रीवियस ईयर्स करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर्स करेंगे, अनलेस और अंटिल मेरे को कोई कंसेप्ट समझाना ना हो तो। चलिए पहले तो यही क्वेश्चन कर लो, ये है प्रीवियस ईयर, इस पे लिखा नहीं हुआ, बाकी सब पे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कंसेप्ट की फॉर्म में जानना जरूरी है। सर देखो 1/λ और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहा है क्या सबको, यस सर। इसके बीच में क्या रिलेशन है, पहले हम थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन करते हैं। आओ चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। देखो ये 2013 का है क्वेश्चन, इसको कराने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट लगाऊंगा अभी मैं, वो मैं बता चुका हूं तुम्हें, लेकिन आगे दोबारा कर, 2 बार बताया आपने। ठीक है। पहले यहां से आ जाओ एक बार, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, उसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं लाइट से, पहली बार कौन सा लाइट डाल रहे हैं, कितनी लाइट वेवलेंथ का, लैम्डा का। लैम्डा दूसरी बार उसको कितना लैम्डा डाल रहे हैं सर, लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2। तो दो, एक मेटल है, सेम मेटल है, एक बार तो उस पर लैम्डा की लाइट डाली, एक बार लैम्डा बाय 2 की डाली। क्लियर है आपको, एक बार इसकी डाली सर लैम्डा की, एक बार लैम्डा बाय 2 की डाली। अब पहले केस में जब लैम्डा की डाली थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मान लो के, लेकिन दूसरे केस में कितनी हो जाएगी बता सकते हो, देख लो लिखा हुआ है 3 टाइम्स हो गई फर्स्ट केस। तो सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 तुमसे पूछा है वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन बोले तो क्या पूछा है, 5। तो क्या पहले केस की इक्वेशन लिख दूं, दूसरे केस की इक्वेशन लिख दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके निकाल नहीं सका क्या, यस सर। पहले केस की इक्वेशन लिखो। सबसे पहले क्या लिखूं पहले केस में, E is equal to 5 plus 5 एनर्जी प्लस के काइनेटिक एनर्जी, राइट। लेकिन ये E की तो वैल्यू नहीं दे रही कि लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करो, E की क्या लिख सकता हूँ लैम्डा की फॉर्म में, E is equal to h upon lambda। HC अपॉन लैम्डा। जिसको ये याद नहीं है मैं बता देता हूँ, E को लिखा था H इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा था, C बाय लैम्डा। तो HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 तो निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी पहले में मानी थी K, है ना। तो देखो, तो ये पहले की इक्वेशन हो गई, लैम्डा की जगह लैम्डा 1 की जगह लैम्डा, सब कुछ ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन। मेटल चेंज किया है क्या मैंने, या वही सरफेस है बताओ, कहीं पर लिखा हुआ है सरफेस चेंज हो रहा है, नो सर। वर्क फंक्शन सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, उस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन भी दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। सेम। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, HC बाय, अब लैम्डा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, lambda by 2। लैम्डा बाय 2, 2 डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा सर, काइनेटिक एनर्जी इस टाइम में क्या हो जाएगी, अब इन दोनों को अगर देखो निकालना है मेरे को फाई निकालने के लिए, बाकी सब तो ठीक है, कौन किसकी वैल्यू नहीं पता, के की वैल्यू। मैं चाहता हूँ के से के कट जाए तभी फाई आसानी से निकल जाएगा क्या, मैं क्या करूँ के से के निकालने के लिए, काटने के लिए, वेरी गुड, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा,
3hc by lambda by lambda is equal to 3 plus 3k 3 pi plus 3k. दूसरी इक्वेशन तो आपको पता ही है 2hc by lambda is equal to 5 plus 3k. दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर दो, कर सकते हो क्या? Yes sir. कर दो। Yes, sir. फटाफट और मेरे को बताओ फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करेंगे फटाफट। So आ रही है SC by lambda is equal to SC by 2 lambda. यानी ऑप्शन नंबर Sir A. ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। देखो A. हाँ, जिसका नहीं हुआ उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब थोड़ी सी, है ना। 3hc by lambda में से 2hc by lambda गया तो hc by lambda, 3 के से 3 Yes, sir. 3 5 में से 5 तो 2 5 के से इक्वल आ जाएगा hc by lambda. सबको 2 क्लियर है lambda. क्या? सबको everybody? Yes sir. चलो तो ये क्वेश्चन टिक कर लूं मैं। अब इस क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमको करते हैं। 3 है सर कि 2 कहाँ से आया? 2 कौन सा बच्चे? ये 2 कह रहे हो? गुंजन पूछ रही सर। गुंजन ये वाला 2 लिख रही होगी शायद सर। इक्वेशन सेकंड वाला, इक्वेशन सेकंड वाला अच्छा ये लैम्डा बाय तो बच्चे सेकंड केस में बता रखा है कि पहले केस में लैम्डा कितना था? लैम्डा ही। दूसरे केस में लैम्डा क्या आ गया था? लैम्डा बाय 2। तो जब लैम्डा 2 की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन तो लिख दी, सेकंड केस में लैम्डा की जगह क्या लिखना था? लैम्डा बाय 2। तो 2 डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाता है बच्चे? ऊपर, है ना, इसलिए 2hc। इसको ऐसे लिखता ना मैं, अगर hc बाय लैम्डा बाय 2, इसका मतलब क्या हो गया सर? 2hc बाय लैम्डा, क्योंकि 2 डिवाइड के भी कहाँ है? डिवाइड में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। राइट गुंजन? यस सर। ठीक है, तो मैंने 2 इक्वेशन लिखी है बच्चे, ये पहली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन और ये सेकंड के लिए इक्वेशन। पहली के लिए लैम्डा तो लैम्डा ही था, 5 था, के था, कुछ चेंज नहीं। सेकंड के लिए लैम्डा की जगह बस लैम्डा बाय 2 है। चलें आगे अब। यस सर। चल, तो ये आंसर आ गया hc बाय 2 लैम्डा। ये क्वेश्चन करो फटाफट। अच्छा इस पे भी आते हैं, पहले हम अपने मोमेंटम बढ़ाते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। पहले क्या बनाएंगे सर? अपना मोमेंटम बनाएंगे। आसान, ऐसा ही तुमने पेपर में भी करना है। जो चीज तुम्हें सबसे आसान दिख रही है ना, पहले उसके ऊपर चलना है, ठीक है। मुश्किल वाले को भी पीछे रखो थोड़ा सा। चलो फटाफट करो, इसको करो। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट मेटल कैसे चेंज हो रही है सर? 300 से 400, यानी सर मेटल चेंज हुआ है क्या? यस सर। बताओ। नहीं यस सर। मेटल रही है तो क्या सेम रहेगा दोनों केस में? वर्क फंक्शन सेम रहेगा। मेटल सेम तो वर्क फंक्शन भी सेम, बात खत्म। तो क्या चेंज हुआ है सर? पहले केस में क्या है सर? लैम्डा 1 कितना दे रखा है? 300 और लैम्डा 400 नैनो। लेकिन यूनिट अब ध्यान से रखना, नैनोमीटर। क्लियर है? तो पूछा है डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब पहले केस में मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? जब लैम्डा 1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? V1। जब लैम्डा 2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? V2। तो डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी डिक्रीज का मतलब यही होता है ना, हाँ या ना? यस सर। तुमको क्या निकालना है? V1 माइनस V2। इस बात में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छे से देखो, अच्छे से क्यों क्लियर सर? है सब? V2 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आ सकते हैं, अगर V1 माइनस V2 करेंगे तो नेगेटिव। V1 माइनस V2 करेंगे या V2 माइनस V1 करेंगे, यही पूछ रहे हो बच्चे? यस सर। लेकिन V2 होना चाहिए ना, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो निकलेगा ना, मतलब। उसने क्या पूछा है? कितना डिक्रीज हुआ, यानी पहले क्या था? ज्यादा था और बाद में क्या हुआ है? पहले ज्यादा था फिर कम हुआ है। तो पहले अगर 5 था अब 3 हो गया, तो क्या करोगे? 5 माइनस 3। और अगर तुम 3 माइनस 5 भी कर दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखो। 3 में से 5 माइनस करोगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू तो क्या ही आएगी? 2 ही आएगी ना। 3 में से 5 माइनस करोगे तब भी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो भी तो कितना ही आएगा?
True ही Two आएगा। आएगा। V1 माइनस V2 लिख दो, चाहे V2 माइनस V1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? Yes sir. चल, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना। अब सबको क्लियर है हमने क्या निकालना है इसमें? V1 sir. माइनस V2। Yes sir. चलो आ जाओ, पहले के लिए फर्स्ट इक्वेशन फटाफट बोलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा 1 के लिए क्या लिखूं? लैम्डा की फॉर्म में मैं पहले लिख देता हूँ, एक E इज इक्वल टू होता है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. बताओ Yes sir. फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखूं? E की जगह क्या लिखूंगा बच्चे? Hc upon HC lambda upon is lambda. equal to 5. Yes. Hc upon lambda इज इक्वल टू Phi फाई 5 प्लस, plus को EV में लिखेंगे क्योंकि वो निकालना वेरी है। गुड। अब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो क्या दे रखी है वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी? नहीं। किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल की। Stopping पोटेंशियल की जगह क्या लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी में? H upon सिंपल। एच अपॉन क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे थे? वो जो तुम लिखते थे ना काइनेटिक एनर्जी को अंडर रूट या पी स्क्वायर बाय 2m, वो तो मोमेंटम के लिए लिखते थे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को क्या पोटेंशियल की फॉर्म में E इंटू वी लिखा था। याद आ गया सबको? ये भी पीछे करवाया है देखो। यस सर। काइनेटिक एनर्जी को हमने डिवीजन में ही करवा दिया था। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा है देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को EV है ना, और V क्या था यहाँ पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आओ देखते हैं सर। देखो EV, किसी को कोई डाउट है क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को EV कैसे लिख रहा हूँ? सबको क्लियर है? Yes चलो sir. तो यस सर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं यहीं पर वैल्यू पुट करूंगा। पहले केस में लैम्डा 1 की जगह बस क्या कर देना है मेरे को? 300। किसी को कोई डाउट? No sir. अब पोटेंशियल चेंज होगा तो इस केस में 300 की यहाँ पर V1 लिख दूं, कोई दिक्कत? No sir. सेकंड केस की इक्वेशन लिखते हैं। HC बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5 Plus EV2। लैम्डा 2 की जगह क्या लिख दूं? 400. 400। क्लियर है? मेरे को निकालना क्या है? V1 माइनस V2. तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं आपस में? माइनस कर दो। तो क्या क्या कट जाएगा? HC से HC. नहीं ऐसे नहीं काट सकते ना, HC से HC। इसलिए सर 300 माइनस 4 हाँ, 1/300। इसको क्या लिखूंगा? देखो ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा बचे? यहाँ पर क्या आएगा? HC बाय 300 माइनस HC बाय 400। 5 से तो 5 कट जाएगा। और ऐसे यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चे? कॉमन आ जाएगा V1 माइनस V2. V1 माइनस क्लियर है ना सबको? ये लिख सकता हूँ ना? सब Yes. बताओ। Yes. सब नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। डन है? पक्का? Yes sir. तो देखो HC को कॉमन ले लो तो अंदर HC बाय 100 भी लिख लो तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू E कॉमन ले लो V1 माइनस V2। अब खास बात देखो, तुमको तो निकालना भी क्या था? V1 माइनस V2. और ये इकट्ठा ही आ गया तो सीधा ही क्या लिख दो? HC बाय 100 के साथ ये जो E वहां पर मल्टीप्लाई में था ये कहाँ लिख दो? यहाँ पर डिवाइड में तो क्या लिख सकते हैं? HC बाय 100 इंटू में E इंटू में 1/3 माइनस 1/4। क्लियर है क्या सबको? V1 माइनस V2। HC बाय E पूरी वैल्यू दे रखी है कितनी बच्चे? 1240 नैनोमीटर वोल्ट. और नैनोमीटर में दे रखी है। तो लिख दो HC बाय E की जगह क्या लिख दूं बच्चे? 1240। साथ में यूनिट भी लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा। नैनोमीटर इंटू वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? 100। 1/3 4 का 12 4 था और 4 3 था, ये क्या आ जाएगा? सिंपल 1/12। क्लियर है ना सबको? Yes sir. इज इक्वल टू माइनस V2। अब देखो ये 1/3 1/4 ये किसको छोड़ के आया था? 1/300। ये भी आपस में कैसे हैं? नैनोमीटर। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर काट दो, इसीलिए लिखा है मैंने। क्लियर है? तुमको नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नैनोमीटर से नैनोमीटर
कट जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तो सिंपल है सर, V1 माइनस V2 वोल्ट में आएगा आंसर, देखो ये रह गया 1240 डिवाइडेड बाय 1200, 124 बटा 120, ये लगभग एक ही आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1.03 हाँ लगभग एक ही आ रहा है, 124 को 120 मान के देखो तो लगभग किसके इक्वल आ रहा है, 1। तो V1 माइनस V2 लगभग क्योंकि इसने भी बोला है क्लोज टू, तो क्लोज टू क्या आ रहा है 1। देख लो अच्छे से, कुछ भी फर्क नहीं है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस यूज करी हैं, वही वाली जो हम पढ़ चुके हैं। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। टीना क्लियर है आपको? टीना? यस सर। हाँ टीना, क्या इक्वेशन यूज करी है यहाँ पर, बताओ फटाफट बताएंगे। E is equal to, very good HC upon lambda is equal to 5 plus EV। EV क्यों लिखा? काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर क्यों नहीं लिखा बच्चे? सर क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं थी, V की दी थी। हाँ V मतलब कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? क्लियर है सबको? सर अवंतिका बोलो। सर मतलब इसमें 1.3 समथिंग आ रहा है, तो 1.5 भी तो क्लोज नहीं होगा? 1.3 नहीं आ रहा, 0.03 आ रहा है, 0.3 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी ओके। क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को देखो, होमवर्क क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इनको भी साथ साथ रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये वाला कंसेप्ट था जो सबसे पहले आने वाला था, 2020 में भी आया हुआ है। देखो, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ। अब मैं तो एक तो तुम्हें इसमें वैसे भी एक रिलेशन बताऊंगा, बट पहले तो इस क्वेश्चन को तुम खुद समझो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है तुम्हें। यस सर। किसका ग्राफ है ये बच्चे? स्टॉपिंग पोटेंशियल और एंड वेवलेंथ का ग्राफ है सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ का ग्राफ है। हमने कहा ठीक है, आगे चलिए। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? एज द इंटेंसिटी इंक्रीज, intensity of the radiation, as the intensity increase, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बताओ ये लाइन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट की तरफ, कैसे हो जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? ग्राफ चेंज नहीं होगा। ग्राफ चेंज नहीं होगा? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इससे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो चाहे वेवलेंथ हो, वेवलेंथ बोले तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लूं तो फ्रीक्वेंसी की ही बात हो रही है एक किस्म से। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ये तो आपस में किसकी प्रोपोर्शनल, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे। तो हम तो क्या बढ़ा रहे हैं? इंटेंसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा होता तो क्या फर्क पड़ता? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ डज नॉट चेंज बिकॉज स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट अपॉन इंटेंसिटी। फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। ये भूलेगा नहीं कोई भी बच्चा। क्लियर है? बिल्कुल यस सर। चलो आओ, अब ये क्वेश्चन करो, 2020 का है ये भी। देखो, अगर तुम देखोगे ना, शुरू वाले क्वेश्चन मुश्किल से थे, अब कुछ आपको 21 और 22 और 23 का भी दिखाऊंगा तुम्हें, 23 का दिखाऊंगा, 2023 का। तुम वो ऐसे हो जाएगा, वो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हुए थे अभी वाले में। हो सकता है तुम्हारे केस में भी ऐसा हो जाए, आसान क्वेश्चन आ जाए, है ना? क्योंकि अभी 2021 में फिर भी मुश्किल आया था थोड़ा सा, 22 और 23 में तो फिर भी आसान थे क्वेश्चन। चलो देखते हैं। फिगर दे रखी है आपको, फ्यू डाटा पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से, सरफेस से इजेक्शन करना है इलेक्ट्रॉन का, मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वेरी
मिनिमम एनर्जी बोले तो क्या सर, अब सीधा ही बोल दो, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये सर, अब वर्क फंक्शन निकालना है। अब मेरे को इतना बड़ा ग्राफ दे दिया सर, ये क्या है सर, किसके बीच में है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। माय गॉड, इतना कैसे करना, बहुत आसान, कोई बात नहीं, हमें जो फॉर्मूला पता है हम उस पर बात करते हैं। क्या है सर फॉर्मूला, पूरा ड्यूअल नेचर सिर्फ 2 या 3 इक्वेशन के ऊपर है, हमें पता है ना, ये पूरा चैप्टर उसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हमें जो इक्वेशन पता है क्या है, E is equal to 5 प्लस काइनेटिक वेरी गुड। एक तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में, तो कर दो। E की जगह लिख H, लैम्डा नहीं, लैम्डा हाँ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। फाई तो निकालना है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल में कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बोला करो, इसको ईवी बोला करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे तो बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है, बोल सकते हो, बट ईवी बोला करो। एच म्यू फाई इज प्लस में ईवी, ठीक है सर। अब मैं ग्राफ्स के पॉइंट दे रखे हैं सर, कहीं से भी निकालू बात तो सेम है, मैं वो वैल्यू ले लूंगा जहां पे मेरा काम चल जाएगा। देखो अगर मैं ये लूं, ये वाला पॉइंट, तो मेरी, अच्छा ये बताओ, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स जैसे होते हैं ना वैसे ही है ये। देखो बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर, देखो ए पॉइंट पर मेरा क्या जीरो है सर, वी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है उसके, इसमें फ्रीक्वेंसी कैसी है, थ्रेशोल्ड। याद है ना आपको, जब भी ऐसा ग्राफ होता था ये, इसका मतलब यहाँ ये होता था हमारे पास करंट, और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से यहाँ तक करंट शून्य था, क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थी वो थ्रेशोल्ड से क्या रहती थी, कम। यहाँ से आने के बाद करंट बढ़ता था, क्योंकि यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाती थी, थ्रेशोल्ड। यहाँ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो इसको तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये लगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ 5.5 और 6v को देखो, यहाँ पर 6 किसकी वैल्यू दे रखी है, कौन बताएगा, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में कौन है सर, फ्रीक्वेंसी है, और v किसकी वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अब या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की पूरी वैल्यू पता हो मेरे को, v से तो मेरे को क्या ही पता लगेगा। तो मेरे को सही पॉइंट लग रहा है बी। बी पॉइंट पर देखो ये किसकी वैल्यू है, फिर से फ्रीक्वेंसी की, और 0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बी पॉइंट पे क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5.5, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0। बात ही खत्म। ये पुट नहीं कर सकता क्या एग्जैक्ट वैल्यूज इस इक्वेशन में, आओ देखते हैं कैसे सर। मेरे को तो भाई वर्क फंक्शन डालना है, वर्क फंक्शन के लिए एच तो मेरे को पता ही रहता है, बाद में पुट कर दूंगा। म्यू फ्रीक्वेंसी बी पॉइंट के लिए बता दो कितनी है, वर्क फंक्शन निकालना है। ई कितना होता है तुम्हें पता ही है, पुट करने की जरूरत नहीं है। सुनो वी की वैल्यू कितनी है, 5.5 यस सर। तो ये कट ही जाएगा, तो ये 0, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, h इंटू 5.5। h की वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 5.5। यहाँ तक आ जाएगा आंसर, हाँ या ना, क्लियर है। फाई निकालना था भाई, किसी भी कोऑर्डिनेट से निकाल दूं, लेकिन मैं वो वाला चूज करूंगा किसी पॉइंट जिस पे मेरे को एक्यूरेट डाटा मिल रहा होगा। मेरे को 5.5 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, तो इससे मेरा आंसर आसान नहीं हो जाएगा, आप खुद सोचो। फाई तो कहीं से भी निकाल दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही, मतलब वर्क फंक्शन तो वही रहने वाला है मेरा। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है फिर। तो मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल दूं, मेरे को कौन सा सही पॉइंट लगा, बिल्कुल कौन से वाला, बी वाला, तो मैंने पहले की इक्वेशन पुट कर दी बस। फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये मेरे को पता है, देख लो अच्छे से, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो। इसको अभी सोल्व नहीं किया पूरा मैंने, अभी बताऊंगा, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। सो ये पता नहीं डाउट कहाँ है, पर आंसर गलत आ रहा है। आंसर तो गलत आएगा ही, मैं बता रहा हूँ ना, अभी सोल्व करेंगे। पहले बताओ मेरे को, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो हमने लिखा है पक्का? हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो सकीना? नो सर। ठीक है भाई, मैंने अपनी इक्वेशन यूज करी है, मेरे को निकालना था फाई के लिए मेरे को या तो चाहिए साथ में फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, और क्या भी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है कितनी, 5.5,
और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिख रहा है 0। इससे तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कैंसिल हो रहा है, तो मेरी कैलकुलेशन भी क्या हो रही है, आसान हो रही है। तो अब फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बच्चों, 6.62। साथ में यूनिट्स लिखना मत बोलो, ये किसमें दे रखा है एच, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड्स, और साथ में क्या है सर 5.5, वो क्या है सर फ्रीक्वेंसी है ना हर्ट्ज में। यस सर। सिर्फ 5.5 लिखूं क्या, कुछ और भी लिखूं साथ में? into 10 to the power 14 hertz. वेरी गुड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के आगे क्या लगा हुआ है 10⁻14 हर्ट्ज, यानी ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो किसका मल्टीपल है 10⁻14। तो 5.5 के साथ क्या लिखोगे 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर है? दो टर्म। पर अभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ऑप्शंस देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और मैंने तुम्हें बता रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 1.6 वेरी गुड, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर है? इतने जूल। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ सकता है आंसर, समझ में आ रहा है? अब इसको लिख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिखा भी देता हूं मैं, ये देखो, ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो याद रखना, कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक जूल में क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डन? सबको आता है ना, ये कराया हुआ मैंने? यस सर। आइए फिर, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आराम से सब? पहले तो क्या कर लिया करो, सबसे पहले आंसर तो तुम्हें दिख ही गया, देखो 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सबसे पहले तुम क्या किया करो, इसकी पावर्स को सोल्व सीधा 10⁻⁻30 कितना हो जाएगा, और ये ऊपर जाके +19, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। अब चाहो तो इसको जल्दी जल्दी में करने के लिए कोई इसको 7 लिख लेता है, कोई 6 लिख लेता है, पर अगर ऑप्शन पास हो तो ये काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं इसको 6 लिख लूं तो 6 तो नहीं लिखना चाहिए मेरे को इसको, बट फिर भी 6 पंजे 30 डिवाइडेड बाय 15, 6 पंजे 30 डिवाइडेड बाय 15 लगभग 2। लेकिन अगर 2 वाला एक ऑप्शन से ज्यादा है तो मेरे को करना पड़ेगा। देखो तीनों 2 से तरीके है ना, 2 के पास है। अब मेरे को पूरा थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा। मेरे को एक्यूरेट अगर लेना है तो 6.62 को क्या लिख सकता हूँ, 6.6 ही लिख सकता हूँ। 5.5 को तो क्या ही लिख दूं, 5.5। 1.6 को चाहो तो 2 लिख दो, वैसे 1.6 लिखना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें, और उसको फिर डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 10। कैलकुलेशन ये वाला कर सकते हो, इसकी तो इससे कट सकता है। देखो 6.6 से 1.6 का डेसिमल कट सकता है, तो ये 66/16 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। दिख रहा है? यस सर। है ना? अब इसको काट जो चाहे 2 8 पर 233 पर। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये लगभग 4 के इक्वल आ जाएगा। 55 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 पंजे 20 और 2 22। तो मेरा 22 के आसपास आ रहा है। लेकिन 22 के आसपास देखो ये कौन सा आ रहा है, मतलब डेसिमल लगाऊंगा, ये 22 है ना, 220 डिवाइड बाय भी कुछ करूंगा इसके। अभी एक तो डेसिमल इसका भी तो है 5.5 का, तो 220 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 22 इंटू 10⁻⁻1, यानी 22 डिवाइड बाय फिर से 10 कर दो, क्या आ जाएगा 2.2 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करनी है, अप्रोक्सीमेशन करनी भी है तो ध्यान से करनी है। क्लियर है? वरना तुम पूरा सोल्व कर सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो पूरा कर लो, लेकिन सोल्व करना है तो ऐसा करना है। क्लियर है? 6.62 को मैंने लिखा 6.6, 5.5 को 5.5 ही लिखा, 1.6 को 1.6 ही लिखा। मैंने देखा इसका डेसिमल और इसका डेसिमल आपस में कट जाएगा सर, तो फटाफट करके देखा तो 55 इंटू 4 आ रहा है। तो 5.5 है तो 55/10 है, मतलब 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 220। 220 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया बच्चे 22। अब 22 के साथ साथ ये भी तो नहीं भूलूंगा ना 10⁻⁻ कितना था -1, तो लगभग 2.2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है?
चले आगे। Yes, sir. वो तो कैलकुलेशन पार्ट था। फिजिक्स वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। पक्का क्लियर है Yes, sir. सबको? वही Yes. इक्वेशन है, मेरे को जो अच्छा पॉइंट लगा मैंने उसको लिया बी पॉइंट। चलो अब देखो 2023 का क्वेश्चन है ये। डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। देखो कितना आसान होगा ये। काइनेटिक एनर्जी ई अगर है, पहला केस, अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे? ई है, तो वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। Lambda. अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए अगर, E/4. तो तुमसे पूछा है वेवलेंथ कितनी होगी। अरे भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं पता क्या? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन MV। mv यानी p। और p को अगर काइनेटिक एनर्जी में लिखना था तो तुम ही ने बोला था क्या लिखने? √2 काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, एक तो है पूरी वैल्यू पुट करना, पागल थोड़ी है हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे। दोनों केस में किसकी बात हो रही है? Wavelength. वेवलेंथ। मटेरियल मतलब पार्टिकल कौन सा है? Electron. इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, तो मास पहले केस में भी इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे केस में भी इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का। एच भी दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, कितना? 6.62 इंटू 10⁻⁻³ 34। 34। तो ना एच चेंज हो रहा है ना m2, तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। तो क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट K. जो कांस्टेंट है हटा दो, जो वेरिएबल है वो लिखो। कौन सा है वेरिएबल? कौन चेंज हो रहा है? सिर्फ के। काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चे? √K। अंडर रूट ऑफ के। यानी अगर ऊपर λ1/λ2 है तो यहाँ पर क्या आएगा ऊपर? अंडर रूट ऑफ λ1 के सामने क्या आएगा? k1 या k2? K2। k2 बाय K1। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपस में कैसे हैं सर? इनवर्स। इनवर्स। सपोज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो क्या लिखते? λ1/λ2 K1/K2। क्लियर है ना सबको? तो अब तो कर दो वैल्यू पुट। λ1 कितना है बच्चे? सिर्फ लैम्डा ही है। लैम्डा लैम्डा। तुमको निकालना है। अंडर रूट k2 कितना है? e/4। E/4। और k1 तो कितना ही दे रखा है सिर्फ, e से e कट गया, तो λ/λ2 किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/4। और अंडर रूट ऑफ 1/4 λ1/λ2 इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ऑफ 4 क्या लिख सकते हैं? 2. कितना लिख दूं? 2। तो λ2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2K। 2 lambda. 2। तो ऑप्शन नंबर B। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। कुछ भी था क्या? अगर इसको लंबे मेथड से भी करते तो भी हो जाता। उन सब के मुकाबले तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ फॉर्मूला पता था किसका? डी ब्रोगली वेवलेंथ का, डी ब्रोए वेवलेंथ का। तो हमने देखा कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, उसको फेंक दिया साइड में। एच भी कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, और क्या कांस्टेंट था? मास भी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आएगा क्वेश्चन? पहले तो ये बताओ, क्लियर है सबको? यस सर। मान लो अब काइनेटिक एनर्जी सेम होती तो क्या लिखते? λ1/λ2 इज इक्वल टू, और पार्टिकल अलग अलग होते, पार्टिकल अलग अलग, m2/√m2/m1 करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। आ गया, दिख रहा है? ये भी 2023 में। देखो आप, खास बात होती है ये। देखो कब आया हुआ है? जेई मेन 2023 11 अप्रैल। कौन सी शिफ्ट? इवनिंग शिफ्ट। ये देखो कब आया हुआ है? 15 अप्रैल Morning shift. क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सेम है एक किस्म से, बस अलग अलग चीजें पूछी हैं। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस वहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात मास आ जाएगा। तो जिसका बाद वाले शिफ्ट में होगा उसको पहले वाले शिफ्ट के क्वेश्चन करने पर अच्छे लगेंगे। समझ में आ रहा है? फायदा होगा उसका। अगर मान लो मैं अगर पेपर देने जा रहा हूँ, मान लो, या टीना पेपर देने जा रही है, उसका पहले शिफ्ट में है, तो तीसरी शिफ्ट में मान लो अवंतिका का पेपर है, तो वो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख सकती है ना। हो सकता है कि पैटर्न सेम रह जाए। क्लियर है? ये बात भी दिमाग में रखनी है। चलो अब करो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को तो फटाफट कर दो। λ1/λ2 किसके इक्वल आना चाहिए बच्चे? अंडर रूट ऑफ
M2 upon M1. हाँ, M2 अपॉन M1। M1 काइनेटिक एनर्जी अब सेम है, तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m K. k तो अब सेम है, 2 भी सेम है, h भी सेम है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, M. तो इनवर्सली है इसलिए लैम्डा 1 क्या आ गया है m2, लैम्डा 2 क्या आ गया है m1। तो लैम्डा 1 निकाल, लैम्डा 1 तो पता नहीं, रेशियो ही तो पूछिए, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अंडर रूट ऑफ m2 क्या है सर, अब देखो अगर मैं लैम्डा 1 ले रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, पहले प्रोटॉन है फिर क्या है इलेक्ट्रॉन, तो Electron. लिख देता हूँ लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा 2 को लिख देता हूँ लैम्डा ऑफ, इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन है तो मास ऊपर किसका आएगा, Proton का. इलेक्ट्रॉन Electron का. Electron. नीचे किसका आएगा, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। इनवर्सली है ना सर, इनवर्सली, तो आ जाओ पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करोगे क्या, 9.31 ये वाला, 9.31 कह रहा हूँ, 9.11 × 10 to the minus 31 इलेक्ट्रॉन का मास पुट करोगे क्या, नहीं सर, me की जगह fe नहीं। को, mp की वैल्यू v1 है, ME into Into 1849। 1849. जब भी ऐसा कुछ दिख जाए इसका मतलब वो कैलकुलेशन आसान करना चाहता है। यहाँ पर 1500 भी तो लिख सकता था, 1600 भी तो लिख सकता था, है ना, 1600 तो चलो फिर और आसान हो जाता था, एम से एम कट गया, तो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/8। ये तो की बात है, आंसर किसी नंबर में आ रहा है, यानी इसका कुछ ना कुछ रूट निकल सकता है। अब इसमें से चेक कर लो तुम कौन सा निकल सकता है, या तो 43 होगा या 62 होगा या 30 तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, वो तो 900 का होता है। 62 करूंगा तो क्या आएगा, 43 करूंगा तो क्या आएगा, 43 करके देखो, अब चाहो तो सीधा रूट भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, रूट निकालना आता है सबको, यस सर। है ना, तो किस पे जाएगा, पहला पेयर बना के 4 पर, सर 4 पे। सिंपल सी यस बात है, सर। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट। यस फर्स्ट ऑप्शन आ गया 43, 1:43, क्योंकि ऊपर तो 1 है ही, नीचे चेक करना था, नीचे पहले से ही पता लग गया क्या आ रहा है 4, आगे करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन क्या आ जाएगा, लैम्डा पी बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू 1/43। क्लियर है सबको कैसे करना है, यस सर। देख लो अच्छे से करके देख लो, 43 का स्क्वायर कितना होता है, 1849। कर लेंगे सब अब ये क्वेश्चन, बताओ पढ़ लेंगे सर। क्या कह रहे हो बच्चे, कुछ कह रहे हो, कोई किसी ने कुछ बोला, कोई बोल रहा था क्या कुछ, अवंतिका आप बोल रहे थे, नो सर। चलो ठीक है, तो अब पहले मेरे को बताओ, थम्स अप करो जिसको क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, और जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो फटाफट और पूछो मेरे से, या मैसेज कर दो फटाफट, व्हाट्सएप भी होना है, व्हाट्सएप पे कर दो, यहाँ शर्म आ रही है तो जल्दी जल्दी करो, लेकिन दिन बर्बाद मत करो ये वाला चुपचाप बैठ के, दिन 1 घंटा। हाँ दिन ही बर्बाद हो जाएगा बच्चे, अगर कल भी अगर यही दोबारा करना पड़ा तो। सर वो चले पिछले आगे, वाला क्वेश्चन निकाल बर्बाद हो जाएंगे। लो फटाफट लो, सर पिछले वाला क्वेश्चन निकाल दो, ये रहा, निकाल तो दिया, अगली स्लाइड। ये लो, सर पिछला वाला क्वेश्चन। अरे ये पिछला वाला ही था, ये अब वाला है और ये पिछले वाला है, इससे पिछले हो वाला गया बोल रहे सर। हो? इससे भी पिछले वाला क्या, नहीं सर, चलो अब हो गया। पहले केस में सब कुछ सेम था, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट थी, इसलिए लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 k2 बाय k1 का अंडर रूट आया। सेकंड केस में सब कुछ सेम था लेकिन क्या डिफरेंट था उनका, मास। इसलिए लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 m2 बाय m1 का अंडर रूट आया। अच्छा उल्टा क्यों नहीं हुआ m1 बाय m2, क्योंकि कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आई थिंक अब ये क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ये देखो ध्यान से, मैंने शुरू से लेकर 6 से लेकर अभी जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम कल कंटिन्यू करते रहेंगे, टेंशन मत लेना उसका, मैं आपको बताऊंगा। 2016 से लेकर हमने 2023 तक के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करा है ना, जितने हो पाए थे। कल थोड़े से लेवल को और हार्ड करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे और हार्ड करेंगे। अब लेकिन वो तभी मजा आएगा जब देखो बीच में कौन से ईयर के रह गए आपने देखा, ध्यान से देखो 2000, मैं 20 के बाद सीधा कहाँ जंप कर गया, 20 पे। 23 पे।
तो कौन से क्वेश्चन रह गए बच्चे हमारे? 21 21 के और 22 के। तो देखो यहाँ पर होमवर्क में देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है? 22 Two, 20 21 एंड 21। क्लियर है? 6 क्वेश्चन हैं। अभी तक होमवर्क में तुम्हें 3 मिलते थे, अब कितने मिल रहे थे? क्योंकि अब ये क्या चल रहा है सर? क्रैश कोर्स। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करोगे, है ना? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अब करने पड़ेंगे बच्चे। और ये आपको सब के 10 सब देने करके आना, मैंने जान करके ये दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने कंसेप्ट किया है उसी के ऊपर बेस है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। ठीक है? हाँ, वो जमाना आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब इसमें आप क्या छोड़ सकते हो? वो ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी हमने नहीं किया। इसका कंसेप्ट हम कल वाले क्वेश्चन में करेंगे। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन छोड़ा था ना, याद है? सबसे पहला वाला यस सर बेसिस पर है ये, तो इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, इसको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन करने। क्लियर है? यस सर। तो 2000 अगर ऐसा करोगे तो 2016 से लेकर 2025-23 तक के, 25 तो आया ही नहीं अभी, 2023 तक के हमारे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं और जो इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, वो क्लियर हो जाएंगे डुअल नेचर। कल हम बात करेंगे हार्ड लेवल के क्वेश्चन की, और थोड़ा बहुत मीडियम पार्ट भी डिस्कस होगा। कल इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है? ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, आज के लिए अभी किसी को कोई भी डाउट है तो वो बेझिझक पूछ सकता है। बैठा हूं मैं, क्रैश कोर्स है इसलिए 2 मिनट वेट करूंगा। बताइए। अच्छे क्वेश्चन करते करते रूट निकालना भूल गई थी मैं। रूट निकालना भूल गए थे? कोई नहीं, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार आता तो होगा ही, भूल गए हो बस, है ना? मैं YouTube पे देखूंगी शॉर्ट ट्रिक। स्क्वायर करना तो आता है ना? स्क्वायर करना तो आता है, तो स्क्वायर कर लेंगे, कोई नहीं। 43 का स्क्वायर कर लेंगे। 1849 का रूट नहीं आता तो 43 का स्क्वायर तो कर सकते हो। ये पता कैसे लगेगा कि 43 का ही है? ऑप्शन में दे तो रखा है 43 और 60। फिर भी सर 69। एक समय आता है ना सोचने पे, मतलब हाँ, पर वो सबके करते रहेंगे नहीं लाइन। ऐसा ना YouTube पे मिल जाएंगी 1-1 मिनट की ट्रिक, उड़ा लेंगे उन्हें। स्क्वायर रूट के लिए क्या ट्रिक चाहिए? उसके लिए तो पेयर बनाना है बस तुमको। नहीं सर, मैं अवंतिका के लिए बोल रही हूँ, मेरे को तो याद है। और वैसे भी 60 का तो हो ही नहीं सकता था ना, तुम यहाँ पर भी ट्रिक लगा सकते थे। 60 का स्क्वायर कितना होता है खुद सोचो? 3600। और तुम्हारा आंसर है 1800, उसका आधा होगा लगभग। क्लियर है? 43 3600 हो जाएगा। हाँ, तो 43 के आसपास। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। 60 का स्क्वायर जब 3600 है तो 62 का तो 3600 से भी ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? अब बिल्कुल सर। हमने जितना प्लान किया था, मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आया था। जो मैं सोच रहा था वो नए कंसेप्ट हमारे हो जाएंगे। मैं सोच के आया था, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा ही लेके आया था, पर जितना सोच के आया था उतना तो करवा दिया हमने। बाकी 1 दिन रह गया और अब हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चे? ओके। यस सर। किसी को अब कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में डाल देना बच्चे। किस में डालोगे? सर आप ना बोलते हो ग्रुप में डाल देना, फिर तुम आप खुद ही डालते तो भूल नहीं हो जाते। ग्रुप में? कहाँ डालते हो ग्रुप में? सर मैंने डाला था। सर मेरी बात सुनो पहले। आपने पता क्या बोला था? जो ग्रुप में होमवर्क नहीं डालेगा ना उसकी एंट्री बंद है। तो मैंने डाला और बाकी किसी ने मैं नहीं डाला। तुम्हारी सब पे तरस कर गया, थोड़ी सी दया कर गया। इसका मतलब एंट्री देख लो। दीपिका कह रही है सबकी एंट्री बंद करवा दो। देख लो भाई, तुम्हारे सामने है। सर मैं तो ग्रुप में ही नहीं हूँ। दीपिका इंडायरेक्टली कह रही है कि सिर्फ मेरे को एंट्री दे दिया करो। अब मेरी कोई गलती नहीं है। आप सब आपस में उलझ लो और सुलझ लो, है ना? दीपिका ने इंडायरेक्टली यही कहा है कि सर मेरा होमवर्क किया था, सिर्फ मेरे को एंट्री मिलनी चाहिए थी। सकीना, सानवी, अवंतिका, टीना, सुनिधि, इनको एंट्री क्यों दे दी? राइट दीपिका? टीना ग्रुप में ही नहीं है कह रही है। दीपिका यही कह रही है ना? नहीं सर, हाँ, इनडायरेक्टली ये कह रही मैंने है। बोला नहीं। बाकी इनडायरेक्टली देख लो। टीना, टीना आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर दूँ। अच्छा, टीना इसमें ऐड नहीं है क्या? नो सर। टीना किसी को भी मैसेज कर दो कभी। कोई भी किस में ऐड नहीं हो? पर्सनल वाले में या दूसरे वाले में? पर्सनल वाले में ठीक है, मैं कर दूंगी। मेरे को मैसेज नहीं मैसेज कर पाओगे ना ऑफिशियल में। तो किसी को भी डाउट है पर्सनल वाले ग्रुप में मैसेज करना। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल में तो कर नहीं पाओगे। और ये क्वेश्चन जरूर करके आना। और सर चलो। को ग्रुप में भेज देंगे PDF बना के। हाँ,
और अगर आप सभी सही अच्छे से रहे, मतलब सही रिवीजन तो करते रहे, तो एक और चीज होगी, मैं अपने एंड से करूंगा, वो होगा